नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न माइंड मैनेजमेंट टॉक शो में। संजय सर, हमारे दर्शकों का कहना है कि उनका फोकस नहीं हो पा रहा है, उनका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो क्या हम अपने मन की प्रोग्रामिंग या री इम्प्रिंटिंग के ज़रिए ये पॉसिबल है कि वो कंसंट्रेट कर पाएँ या अपने काम पर फोकस कर पाएँ? यस प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आपने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत लोगों के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है। बिकॉज एक सर्वे के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में लगभग 65% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको हिंदी में बोलते हैं चित्त को एकाग्र करना। एकाग्र का मतलब है कि एक ही जगह पर मन को लगाना, तो इसको बोलेंगे फोकस मीन्स फोकस, ठीक है। बिकॉज एक बड़ी फेमस सेइंग है, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। जहाँ आपका फोकस है वहाँ आपकी सारी एनर्जी लग जाती है। इस प्रॉब्लम को हम दो तरह से लेते हैं। फर्स्ट, कि एक आदमी फोकस कहीं भी नहीं कर पा रहा है, तो उसका फोकस 10 मिनट के अंदर 10 चीज़ों पे जा रहा है, तो उसकी एनर्जी 10 जगह डिवाइड हो जाएगी। ही विल नॉट बी एबल, वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई काम करने में, परफॉर्मेंस देने में वो नहीं कैपेबल हो पाएगा। अब दूसरा केस, आदमी जहाँ फोकस करना चाहिए, या कोई बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ाई में फोकस करूँ आज, और वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका फोकस चला जाता है फेसबुक या व्हाट्सएप पर। कोई बिजनेसमैन सोच रहा है कि मैं अपने काम पे फोकस करूँ, बट उसको फोकस, उसका ध्यान चला जा रहा है किसी दूसरी एक्टिविटी पर, और वो अपने काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है। सीट पर बैठा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर, फिर भी ध्यान दूसरी जगह पर भटक रहा है उसका। वो सोशल मीडिया हो सकता है, किसी से बातें करना हो सकता है, सारे दिन चुप बैठना हो सकता है, कोई नॉवल पर, कुछ भी, इट मे बी एनीथिंग। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है कि क्योंकि उसका फोकस दूसरी जगह लग चुका है, तो उसकी एनर्जी कहाँ फ्लो हो जाएगी, सारी दूसरी जगह फ्लो हो जाएगी, और जहाँ पर वो सक्सेसफुल होना चाहता है वहाँ पर फ्लो नहीं होगी। तो ये फिर से क्या हुआ, एक विरोधाभास हो गया। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वो चाह रहा है कि पॉइंट ए पर फोकस लगे, जबकि फोकस बॉडी ले जा रही है फोकस दूसरे पॉइंट बी पर। मीन्स अवचेतन मन चेतन मन की धारणा को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और दूसरी जगह पर फोकस को लेकर जा रहा है। हम इसे कहेंगे कि सेकंड टाइप है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच हार्मफुल, बिकॉज सारी एनर्जी दूसरी जगह चली जाती है। दोनों इश्यूज को अलग अलग तरह से टैकल किया जाएगा। जो पहला पर्सन है जिसका फोकस कहीं लग ही नहीं पा रहा, हम ऐसा देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक एंग्जाइटी होती है। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में ऐसा बोला है। तो जो आदमी कहीं फोकस नहीं कर पा रहा है कहीं पर भी, एक सेकंड से, हमने बहुत बच्चों को देखा है कि उनके हाथों की, पैरों की मूवमेंट बार बार कभी इधर कभी उधर रुकते नहीं है। तो उनके माइंड के अंदर भी ना ऐसे खटखट चलते रहता है, उथल पुथल चलती रहती है। तो उसकी फिजियोलॉजी शांत नहीं है तो साइकोलॉजी भी शांत नहीं है, और साइकोलॉजी शांत नहीं है तो फिजियोलॉजी भी शांत नहीं है। तो अब उसके माइंड में घुस के उसकी साइकोलॉजी को शांत किया जाए, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो धीरे धीरे उनको ट्रेन किया जाता है कि जितनी देर बैठ सकते हो एक पोज में बैठो, हाथ पैर बॉडी मूवमेंट को मत करो। हमसे कई बच्चों ने बोला है विद इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड वो एक पोज में नहीं बैठ पाए, और तुरंत बोला अंकल पैर में बहुत इचिंग हो रही है, कमर में इचिंग हो रही है, सिर में खुजली, सब कुछ उनको होने लगता है। क्योंकि जैसे वो हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं तो माइंड के विचार एक जगह धीरे धीरे ठहरने शुरू हो जाते हैं, और उनके मन को हैबिट नहीं है विचारों को ठहराने की। तो इसलिए क्या होता है, माइंड में उठती हुई एंग्जाइटी बॉडी में किसी जगह पर उनको दर्द होने लग जाएगा, एक पोज में बैठने पर कहीं खुजली होने लग जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी मतलब। तो उनको हम धीरे धीरे उनको ट्रेन करें कि भाई 10 सेकंड बैठो, फिर 20 सेकंड बैठो, फिर 1 मिनट बैठो, फिर 5 मिनट बैठो। जैसे जैसे वो आदमी या वो बच्चा शांत बैठने की प्रैक्टिस करता है, वैसे वैसे उसका फोकस, मीन्स जैसे जैसे बॉडी की फिजियोलॉजी शांत होनी शुरू होती है, वैसे वैसे मन भी एकाग्रचित्त होना शुरू हो जाता है। एक तो ये हुआ तरीका। दूसरा वाला जो केस है, जिसके अंदर आदमी का फोकस ए पॉइंट पे लगाना चाहता है वो, और लग नहीं रहा है, वो जा रहा है बी पॉइंट पर। तो उसमें क्या है कि उसमें हम ये बोलते हैं कि भाई उसकी माइंड की एंकरिंग कहीं दूसरी जगह हो गई है जहाँ फोकस लग रहा है। माना वो बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ूँ, उसका फोकस जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो हम बोलेंगे कि मोबाइल के साथ उसकी एंकरिंग हो गई है। और कोई पर्सन है वो चाहता है मैं बिजनेस में ध्यान दूं या पॉइंट ए पर ध्यान दूं, उसका ध्यान कहीं और जा रहा है। कोई खिलाड़ी है वो अपने गेम पे फोकस ना कर पाने की जगह उसका फोकस कहीं दूसरी जगह जा रहा है। तो जहाँ फोकस जाएगा एनर्जी तो वहाँ चली जाएगी, तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या नेग्लिजिबल हो जाएंगे।
सर आजकल पेरेंट्स को एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब से कोविड हुआ, जो पीरियड गया है ये हमारा, तो बच्चों को फ़ोन्स के ज़रिए पढ़ाया गया, ऑनलाइन क्लासेस थी उनकी। अब सब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन बच्चे फ़ोन छोड़ने को राज़ी नहीं है। तो कैसे हम बच्चों को वापस से ट्रैक पे लेकर आएँ, इसके लिए आप मुझे कुछ बताएंगे? श्योर मैडम। क्या है, देखिए, बच्चे का जो दिल लग रहा है ना फ़ोन में या सोशल मीडिया में अटक रहा है उसका दिल जी, तो बच्चा खुद भी माना चाह रहा है पढ़े, या मम्मी की डांट पड़ रही है, या असाइनमेंट पूरे नहीं कर पा रहा है, सबमिट कर पा रहा है तो टीचर की डांट पड़ रही है, तो चेतन मन से तो वो चाह रहा है कि मैं पढूं। बट क्या हो रहा है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर क्यों अटका? सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज होती है वो कुछ इमेजेस में होती है, साउंड्स में होती है और फीलिंग्स में होती है। इमेजेस यदि मूविंग हो, कलरफुल हो, तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है उसके लिए। तो आपसे फेसबुक को मैं बोलता हूँ, उसके अंदर इमेजेस हैं, कलर भी है और वो मूविंग है, ठीक है। उसके अंदर साउंड्स भी हैं जी। और उसमें जो फोटो डाल रहे हैं लोग, वो फैमिली मेम्बर्स की या फ्रेंड्स की, जो जिनसे वो अटैच्ड है, देख रहा है जिनको वो, तो मीन्स जब वो अपने फ्रेंड्स की या फैमिली मेम्बर्स की पिक्स को देख रहा है तो उसकी फीलिंग भी जनरेट हो रही है अंदर से। या उसमें वो किसी सेलिब्रिटी को देख रहा है, एक कार्टून शो को देख रहा है, या सेलिब्रिटी को देख रहा है बच्चा, या जो भी आदमी देख रहा है, उसके अंदर एक फीलिंग भी आ रही है। तो जहाँ पर तीनों चीज़ें अटैच हो जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पकड़ता है। तो दैट इज़ वाई सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ा है। अब ये एक बड़ा टिपिकल केस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसको एक तरीके से एडिक्शन हो गया मोबाइल का। बच्चों को जो आजकल हो रहा है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया। तो ये एंकरिंग डी एंकरिंग की टेक्निक से ही करना पड़ता है, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो भी बच्चा है, जो भी आदमी जिसका फोकस ए पॉइंट पर जाने की बजाय बी पॉइंट पर जा रहा है, यदि वो चेंज करना चाहता है, अपने फोकस को वापस बी से ए पे लाना चाहता है, आपके केस में माना बच्चे को चाहता है कि मैं अपना जो है फोकस सोशल मीडिया से हटाकर बुक्स पर लाऊं, या कोई आदमी जो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहा है, कहीं और फोकस कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं अपना फोकस बिजनेस पर लाऊं, तो सबसे पहले उसको जहां फोकस लाना है, यदि मैं वहां पर फोकस अपना ला पाया, कंसंट्रेट कर पाया, तो उसके गेन्स क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, और यदि नहीं ला पाया तो पेन्स क्या होंगे। मीन्स पेन्स एंड गेन्स, उसको दोनों एक बार तो वो चेतन मन की तरह बताना। अब हो सकता है बच्चा एक बार बताने में अंदर ले जाए, ये वो आदमी, उसको समझदार आदमी है, उसको सब पता है कि बिजनेस पे फोकस ना कर पाने से क्या लॉस होगा, लेकिन ये किसको पता है? उसके चेतन मन को पता है। जो अवचेतन मन अंदर बैठा है, उसको ये गाइड करना पड़ेगा कि मैं यदि फोकस नहीं कर पाया तो मुझे क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, घर ऑफिस बिक जाएगा, जो भी कुछ होगा बिजनेस के खराब होने से। और बिजनेस अच्छा चलेगा यदि मैंने फोकस किया तो क्या गेन्स होंगे, वो गेन्स भी उसको दिखाने पड़ेंगे। उसकी कोई ऐसी इच्छा, सपोज करो उस आदमी को सिग्निफिकेंस अच्छा लगता है कि भाई मेरे को अपने सोशल सर्कल के अंदर या मेरे को अपनी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस मिलेगी यदि मैंने अपने बिजनेस के लेवल को ऊपर उठा लिया। इस तरह की कोई इच्छा जब हम आदमी को उसके साथ में सेशन करते हैं, जब अवचेतन मन से कि माना मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा तो क्या होगा, हम पूछते हैं, वो बोलेगा जी मैं खुश रहूँगा। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मीन्स खुश रहने की या तो इमेज देखे, या वो बोलते हैं कि मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, तो ये भी हम बोलते हैं इसका कोई फ़ायदा। अब क्या होगा सेटिस्फाइड होने से? तो वो लास्ट में क्या आता है कि 3-4 चीज़ें हैं जिनके अंदर ह्यूमन माइंड अटकता है अल्टीमेट। उसमें से जैसे सिग्निफिकेंस एक चीज़ है, न्यूनेस एक चीज़ है, डिज़ायर ऑफ सेफ्टी कि मैं और मेरे लव्ड वन सेफ रहेंगे, वो एक चीज़ है। तो इस तरह का कोई पेन या गेन जब सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा, जहाँ फोकस वो लगाना चाहता है, तो वो जब देख लेता है सबकॉन्शियस माइंड, उसको कॉन्शियस को सब पता है, लेकिन सबकॉन्शियस को यदि देख लेता है तो फिर हमने देखा है कि फोकस वहाँ से हटना शुरू हो जाता है या हट जाता है, और जहाँ पर लगाना चाहे वहाँ लग जाता है। अच्छा, लाइक बच्चों को हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज के थ्रू उनको वो करें, लाइक मोटिवेट करें कि नहीं आप ऐसे करो, देखो उसने इतनी पढ़ाई की तो वो उसने टॉप किया, लाइक इस टाइप से कुछ समझा सकते हैं। मैं एक्चुअली बच्चों की बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है, पर कहने का मतलब है बच्चे को ना, बच्चे की भाषा में जिसमें उसका माइंड पकड़े कि यदि वो पढ़ा तो क्या होगा। बच्चों को पता है कि मैं अगली क्लास में पहुंच जाऊंगा, लेकिन
और क्या हो सकता है, बच्चे को कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट है, माना वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, उसको ये पता लगे कि वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच सकता है, या नहीं कर पाया तो उसकी रेस्पेक्ट लॉस पे लग जाएगी। इस तरह की किसी चीज़ से बच्चा जरूर प्रेरित हो सकता है जब उसको आराम से बिठा करके उसके माइंड तक वो बात पहुँचाई जाएगी, सबकॉन्शियस को बाईपास करके सबकॉन्शियस के अंदर वो कमांड डाली जाएगी कि नहीं पास हुआ तो क्या नुकसान होंगे, और माना अच्छे से पढ़ाई करी तो क्या फ़ायदे होंगे। बट फिर भी हमने देखा है बच्चे के अंदर एंकरिंग डिंकरिंग टेक्निक में क्या होता है प्रियंका जी, कि एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन हमारे माइंड की दो बड़े अच्छी वो हैं, नीतियाँ हैं, कि माइंड जिससे एसोसिएट कर जाता है उसके साथ तो चिपक जाता है, जिससे डिसएसोसिएट करता है उससे संबंधित चीज़ों को छोड़ देता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है उसके साथ तो उसकी मोबाइल चलाने की हैबिट को हम एसोसिएट करते हैं, तो क्योंकि वो पसंद नहीं है तो मोबाइल को भी बच्चा धीरे धीरे छोड़ने लगता है। और कोई ऐसा फूड, कोई भी चीज़ जो बहुत पसंद है, माइंड के अंदर वो फूड जिस तरह से रखा हुआ है उसी तरह से हम उसकी स्टडी बुक्स को रखते हैं। या कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश की तो बहुत अच्छे से करता है पर मैथमेटिक्स नहीं करता। तो जैसे उसके माइंड में इंग्लिश रजिस्टर्ड है, इंग्लिश का सब्जेक्ट रजिस्टर्ड है, उसी तरह से हम उसके माइंड के अंदर मैथमेटिक्स को रजिस्टर्ड करते हैं। उसको ऐसे लगने लगता है कि जैसे इंग्लिश आसान है वैसे मैथ्स भी आसान है। तो दिस इज़ द पॉइंट। उस तरह से ना, तो ये थोड़ा सा टेक्निक्स ऐसी हैं कि जो एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ कराता है। फिर भी मैं लोगों को बोलूँगा कि वो प्रैक्टिस करें इस तरह की, जो वो चाहते हैं, जहाँ पर उनका फोकस लगे, उससे संबंधित इमेजेस को बार बार अपने माइंड में देखें और उन इमेजेस के साथ में एक फीलिंग क्रिएट करें और अंदर से साउंड भी क्रिएट करें कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे भी उनको 100% रिलीफ मिलेगा और वो देखेंगे कि जहाँ वो फोकस लगाना चाहते हैं वहाँ फोकस जा रहा है। तो सर मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर आप ना हमें कुछ पॉइंट्स जो अभी आपने हमें बताए, पेन और गेन एक्सेट्रा, वो आप एक मींस पॉइंट्स में हमारे दर्शकों को बता दें। देखो, मैंने मेन 3 चीज़ें बताई हैं मैडम। पहला है कि जो फोकस आप कर पाएँ उसके फायदे, गेन्स, अवचेतन मन को बताने और दिखाने, सुनाने, महसूस कराने, और फोकस ना कर पाने के पेन्स, अवचेतन मन को दिखाने, सुनाने और महसूस कराने। ओके। दूसरा मैंने बताया कि जहां आप फोकस करना चाहते हैं उसको फोकस करने की प्रैक्टिस अपने अवचेतन मन को अवचेतन मन की भाषा में करानी है, वही भाषा जो इमेजेस में, साउंड्स में और फीलिंग्स में है। तो सबकॉन्शियस माइंड को जो उसकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में सबकॉन्शियस माइंड समझता है, उस लैंग्वेज में कि मैं क्या चाहता हूँ वहाँ पर बताना है और उसमें एक फीलिंग क्रिएट करनी है। तीसरा मैंने बताया शरीर को शांत रखने से, जैसे जैसे आप बॉडी को शांत रखने की फिजियोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, ऋषि मुनि समाधि में जो लगाते थे वो इसीलिए लगाते, एक आसन में बैठ गए इस तरह से। हाँ जी। तो उसका क्या पर्पज है कि एक आसन में बैठने से जैसे जैसे शरीर की फिजियोलॉजी शांत होती है वैसे वैसे मन की साइकोलॉजी शांत होने लगती है। फिर जो टारगेट आदमी बनाता है उसकी सारी एनर्जी उस टारगेट, पहले शांत बैठ करके एनर्जी को जोड़ा अपने अंदर और जहां पर टारगेट है उस टारगेट पर फोकस करे एनर्जी। तो 3 चीजें हुई मैंने जो बताई। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं दर्शकों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस विषय में और बहुत सारी जानकारी मिल सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, या सेशन के लिए भी आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं।